good afternoon all of you. Welcome to TSN School, class 12th Biology, chapter 4th Reproductive Health, फर्स्ट पार्ट इसका. ओके, ये आज हम स्टार्ट करते हैं. अकॉर्डिंग टू WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स of reproduction, that is physical, emotional and social. It means क्या हुआ कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अकॉर्डिंग अगर अपन रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या हुआ कि हम फिजिकली, इमोशनली और सोशली अगर पूरी तरीके से हम परफेक्ट हैं तो हम रिप्रोडक्शन के लिए सही समय है. इट मीन्स ओके. अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड strategies. Okay, India was amongst the first countries in the world to initiate to the program family planning initiated in 1951. It means जो ये फैमिली प्लानिंग के जो प्रोग्राम्स थे इसमें इंडिया जो है वो फर्स्ट जो कंट्रीज थे उन्हीं में से एक इंडिया का नेम भी था. और ये कब बनाए गए ये प्रोग्राम? 1951 से स्टार्ट किए गए. Okay, improved program covering wider reproduction related areas are currently in operation under the popular name Reproduction and Child Health Care, जिसका शॉर्ट फॉर्म है RCH प्रोग्राम्स. इट मीन्स जो ये इम्प्रूव्ड प्रोग्राम जो किए गए ये कवर करते हैं बहुत सारे रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज़ को, जिसमें ये जो प्रोग्राम्स हैं वो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के नाम से जाने जाते हैं. ओके, स्टेप्स टेकन टू क्रिएट अवेयरनेस. फर्स्ट इज थ्रू द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया. इट मीन्स कि हम इसकी हेल्प से ये कर सकते हैं, ये स्टेप्स हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं इसके थ्रू कि भाई हम है ना ऑडियो और विजुअल जो भी एडवर्टीज़मेंट है जैसे टीवी में है या और भी जो विजुअल आर्ट्स हैं वहाँ पर हम एडवर्टाइज़ कर सकते हैं. इसके अलावा प्रिंट में न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइज़ कर सकते हैं. ठीक है. सेकेंड इज़ sex education was introduced in school to provide awareness. it means sex education को हम introduce कर सकते हैं schools में. means अपने course में इसको introduce कर सकते हैं ताकि हम aware खुद भी हो सकें और दूसरों को भी कर सकें. proper information about reproductive organs, adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practices, sexual transmitted disease. it means proper information इन सब के ज़रिए हमें मिल जाती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, एडोलेसेंस की एंड जो भी रिलेटेड इससे रिलेटेड जो भी चेंजेस होते हैं उन सब के बारे में हमें नॉलेज मिल जाती है. इसके अलावा सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस क्या हैं उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी हम अवेयर हो सकते हैं. ओके. एमिनियो सेंटिटीज, ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ? इट इज़ अ टेक्निक. ये एक टेक्निक है यूज टू फाइंड आउट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज इन डेवलपिंग एम्ब्रियो बाय यूजिंग एमिनियोटिक फ्लूइड. इट मीन्स ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसमें अगर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होती है तो वो हमें पता चल जाता है कि जो फीटस है वो एमनियोटिक फ्लूइड में ही तो रहता है. तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसका एक ड्रॉप लेकर हम इस टेस्ट को करते हैं. ओके. इट इज़ ऑल्सो मिस यूज टू चेक फीटस सेक्स determination based on chromosomal pattern in amniotic fluid surrounding the developing embryo. यानी जो एम्ब्रियो के चारों तरफ जो फ्लूइड है जिसे हम एम्नियोटिक फ्लूइड बोल रहे हैं उसके थ्रू हमें उसका सेक्स भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं. तो कई बार ऐसा होता है कि उसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं कि अगर जैसे फीमेल चाइल्ड है तो उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है कई लोगों के ज़रिए. नेक्स्ट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल. इट मीन्स पॉपुलेशन क्यों एक्सप्लोजन हो रहा है उसका और उसको हम बर्थ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज एंड बेटर लिविंग कंडीशंस had an explosive impact on explosion of population. it means हमारी जो improved quality है लाइफ की और हमारे जो हेल्थ है जो हमारी इंक्रीज हो रही है, फैसिलिटीज़ हमें पूरी मिल रही हैं, तो उससे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है. ओके. रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, यानी जो डेथ रेट हो रही है उसकी बहुत
रेट जो है वो गिर चुकी है। किस किस की? पहले तो है MMR। MMR मीन्स मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इट मीन्स जो बर्थ के टाइम पे, जब डिलीवरी के टाइम पे जो मदर होती है उसकी डेथ हो जाती है, तो वो आजकल इम्प्रूव्ड अपने पास फैसिलिटीज़ हैं, उसके ज़रिए हम उसको रोक सकते हैं। एंड IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इट मीन्स जो बेबी है वो भी अगर डिलीवरी के टाइम अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो रेट भी अब बहुत कम हो गई है। क्यों? क्योंकि फैसिलिटीज़ हमें ज़्यादा मिल गई है। अलॉन्ग विथ इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। और उससे क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन जो होती है उसकी ग्रोथ हो रही है या फिर वो पॉपुलेशन बढ़ रही है आगे। नेक्स्ट इज स्टेप्स टू ओवरकम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मीन्स कौन सी स्टेप्स है जिससे हम इसको कम कर सकते हैं, ओके, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को। फर्स्ट इज यूजिंग वेरियस कॉन्सेप्टिव मेथड। यानी फर्स्ट है हम कोई सा भी कॉन्ट्रेप्सिव मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कॉन्डम्स आते हैं, ओरल पिल्स आती हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड इज एजुकेशन पीपल अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ लार्ज फैमिलीज़। यानी जो कि एजुकेटिंग पीपल्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इसकी डीमेरिट्स को जानते हैं कि भाई लार्ज फैमिली की क्या क्या डीमेरिट्स होती हैं या क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। प्रोवाइडिंग इंटेंसिव टू पेरेंट्स हैविंग 1 or 2 चिल्ड्रन। या इसको हम इस तरीके से भी आगे हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं कि भाई जिनके 1 या 2 ही बेबी हैं उनको हम इंटेंसिव दे सकते हैं, कोई प्राइज़, कोई अवार्ड ऐसा दिया जा सकता है जिसकी वजह से और लोग भी अवेयर हों, ओके। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन से हैं? इट इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड मॉडिफाइंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट मीन्स ये वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो या फिर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई भी चेंजेस ला सकते हैं, उस जगह पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ किया जाता है। एंड आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड शुड बी यूजर फ्रेंडली। यानी अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं? फर्स्ट, एक तो आपको फ्रेंडली होना पड़ेगा। सेकंड इज इजीली अवेलेबल होना चाहिए जो मेथड है आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। फिर इफेक्टिव भी होना चाहिए, नो साइड इफेक्ट होने चाहिए। और लास्ट इज रिवर्सिबल मीन्स यहाँ पर ये हुआ कि जब आपको बेबी चाहिए तो हम इसे रोक दें। कहने का मतलब हम जो भी मेथड यूज़ कर रहे हैं उसको जैसे ही हम चाहते हैं कि भाई हाँ हम कंसीव करें बेबी तो उसको हम रोक सकें। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कुड बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। इसको हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, सेकंड इज बैरियर मेथड, थर्ड इज IUDs और फोर्थ इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, फिफ्थ इज इंजेक्टेबल एंड लास्ट इज सर्जिकल मेथड, ओके। तो सबसे पहले हम करते हैं नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में फर्स्ट पॉइंट है पीरियोडिक एब्सेंटिस। इसका मतलब क्या हुआ कि द कपल अवॉइड और ऑब्स्टेन फ्रॉम coitus फ्रॉम डेज 10 to 17 ऑफ menstrual cycle when ovulation could be एक्सपेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई है ना हम लोग क्वाइटर को रोक सकते हैं, यानी जो फ्यूज़न हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं, मीटिंग को हम रोक सकते हैं 10 to 70 डेज तक। क्यों? क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 to 70 डेज तक ही ओव्यूलेशन होता है, मीन्स ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, तो हम इसको रोक सकते हैं। सेकेंड इज विड्रोवल और क्वाइटस इंटररप्टस। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि द मेल पार्टनर जो होता है वो क्या करता है, वो अपने पेनिस को जिस टाइम मतलब इंसेमिनेशन होता है उससे पहले ही अपने जो पेनिस है उसको अवॉइड कर दे या निकाल दे, ओके। नेक्स्ट इज लैक्टेशनल अमेन्योरिया। इसका मतलब क्या हुआ कि द मेंस्ट्रुअल साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुएशन। यानी कहने का मतलब आफ्टर डिलीवरी 4 या 5 मंथ्स ऐसे होते हैं जब लैक्टेशन स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो नहीं होती है, तो उस टाइम में अपन क्या कर सकते हैं कि उस टाइम में ये बेबी जो होता है वो कंसीव नहीं हो सकता। एक मेथड ये भी है। सेकंड जो बी है अपन पढ़ रहे हैं इसमें बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में ओवम एंड स्पर्म्स आर
प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स, यानी ओवम एंड स्पर्म्स जो होते हैं वो उसको हम रोक सकते हैं फिजिकली मीटिंग करते वक्त। कैसे? कुछ बैरियर्स होते हैं उनके थ्रू। फर्स्ट इज, ये बैरियर्स के नेम है कॉन्डम, मेड ऑफ थिन रबर लेटेक्स शीट एंड आर यूज्ड टू कवर द पेनिस इन मेल एंड और वेजिना एंड सर्विक्स इन फीमेल जस्ट बिफोर क्वाइटिस। इट मीन्स क्वाइटर के टाइम पर क्या किया जाता है कि ये एक रबर का बना हुआ, लेटेक्स शीट का बना हुआ एक अपरेटस होता है, जिसे कि आप क्या करते हैं, मेल जो होता है वो अपने पेनिस पे यूज़ करता है और फीमेल अपनी वेजिना पर या सर्विक्स पर इसको यूज़ करती है। द इजेक्यूलेटेड सेमेन वुड नॉट एंटर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स। इससे क्या होता है कि जो सीमन होता है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं हो पाता है, ओके, एंटर नहीं कर पाता है। सेकेंड इज डायफ्राम्स, सर्विकल कैप एंड वेटल्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेड ऑफ रबर, इसके कुछ ये ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं मेड ऑफ रबर दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में अपन इंसर्ट कर देते हैं, जिससे कि स्पर्म्स वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। दे ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म्स थ्रू द सर्विक्स, जिससे क्या होता है कि हम सर्विक्स के थ्रू जो स्पर्म्स की एंट्री है उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं। ओके, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं बेटा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके।